10th पॉलिनोमियल की वर्कशीट 2 है ये। तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है हमारे को एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब एक जीरो जो है इसका, जैसे एक जीरो मान लेते हैं इसका अल्फा है और दूसरा जीरो जो है बीटा होता है, वो इन्होंने कहा नेगेटिव ऑफ द अदर है। तो जो बीटा है वो अल्फा का नेगेटिव है, मतलब बीटा को हम माइनस अल्फा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दिया हुआ है कि हैज़ नो लीनियर टर्म। लीनियर टर्म क्या होती है, जैसे कि ए जो एक्स की पावर 1 है यहाँ पर, तो डिग्री 1 है, तो वो होता है लीनियर टर्म। ये कांस्टेंट टर्म होती है और ये क्वाड्रेटिक टर्म होती है। ठीक है, जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक टर्म, सिंगल लीनियर, और ये कांस्टेंट। तो इन्होंने कहा है नो लीनियर टर्म, मतलब ए 0 होगा, ऐसा प्रूफ करना है। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या होगी, बी, वो पॉजिटिव है, या अगले में बोला है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। तो इस तरह से हमें लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म के बारे में बताना है। तो पता करते हैं। तो देखिए, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। लेकिन उसमें बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। देखो, जो आपकी नॉर्मल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनके जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, और रिलेशन होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं और बीटा हमारा क्या है, माइनस अल्फा। तो बीटा की जगह जो है ले लेते हैं माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस साइन, और बी कौन है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ए, तो माइनस ए अपॉन ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ना अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। तो हैज़ नो लीनियर टर्म, मतलब ए की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो लीनियर टर्म नहीं है। तो ए और बी पार्ट में से कोई आंसर है, क्योंकि इनमें तो बोला हुआ है कैन हैव लीनियर टर्म, इन दोनों पार्ट में, तो ए और बी में से कोई आंसर है। अब हमें कांस्टेंट टर्म यानी कि बी के बारे में भी पता करना है। तो ये दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सी यहाँ पर हमारा क्या है, बी है, जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर बी है, तो इसमें बी लेंगे अपॉन में ए हमारी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो अब अल्फा इंटू अल्फा कराएंगे, क्योंकि माइनस तो एक ही के पास है, तो माइनस आगे आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी, ये टर्म आ रही है। तो ना हम ये बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव इस पार्ट में, नेगेटिव इस पार्ट में। तो सॉरी, ये फर्स्ट वाला पार्ट हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ए पार्ट होगा हमारा आंसर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ना हो कि नेगेटिव हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान देनी है कि इस अल्फा पर क्या है, स्क्वायर है। तो मान लीजिए अगर बाई चांस अल्फा की वैल्यू कोई पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, और फिर बाहर नेगेटिव साइन लग के वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसका स्क्वायर होकर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर बाहर नेगेटिव लग के फिर भी वो नेगेटिव होगा। तो अंदर वाली अल्फा वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपकी बी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगी। तो इस रीजन से हम जो है कॉन्स्टेंट टर्म को नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो दो जीरोस दिए हुए में और इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और यहाँ पर पॉलिनोमियल के जीरोस, मतलब अल्फा दिया हुआ है आपको √2 + 1, और बीटा दिया हुआ है ये दूसरी टर्म √2 - 1। तो सिर्फ आपको इन दोनों को इसमें इक्वेशन में पुट कराना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है √2 + 1, और बीटा की है √2 - 1, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, √2 + 1 √2 - 1।
एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस √2 और √2, ये हो जाएगा 2√2, और 1 प्लस का है 1 माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2√2 बचा और ये आ गया x। नाउ प्लस में ये देखिए √2 + 1 और √2 - 1, यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है a + b × a - b = a² - b²। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया x² - 2√2x, और √2 का स्क्वायर होता है 2, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है x² - 2√2x + 1, ये आपका b पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दी हुई है हमें 2y² + 7y + 5, तो अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको = 0 मान के, क्योंकि ये अल्फा और बीटा जीरोज हैं, और इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं और फिर वो वैल्यू इसमें डाल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर उससे भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस जो है वो इस तरह के दिए होते हैं कि वो जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होते, फिर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, तो वो और टफ हो जाता है। ठीक है, तो उससे अच्छा है आप सीधा आइडेंटिटी यूज करो कि अल्फा + बीटा = -b/a। तो b कौन है आपका 7, तो -7/a है 2, और यहाँ में देखो अल्फा + बीटा चाहिए, वो आ गया, और अल्फा × बीटा होता है c/a ओनली, तो c है आपका 5, बाय में a है 2, दोनों पार्ट की वैल्यू आ गई है, बस इसमें आपको पुट करानी है। तो अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा आपने फाइंड करना है, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू होगी -7/2 और अल्फा × बीटा की वैल्यू होगी 5/2। एलसीएम सेम 2 ही है, -7 + 5 जो है ऐड होंगे तो ये आ जाएगा -2/2, कैंसिल होके ये हो गया -1, तो -1 है आपका ए पार्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जिनमें इस तरह से अल्फा + बीटा या अल्फा, जैसे अगला है अल्फा क्यू + बीटा क्यू फाइंड करना है, इनमें आपको अल्फा + बीटा अल्फा बीटा निकाल के ही सॉल्व करना है, वो सबसे ईजी रहता है। तो यहाँ पर आपको इफ अल्फा और बीटा सेम बोला है, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, और हमें इससे नहीं टेंशन लेनी कि fx ये क्या दिया हुआ है, fx का मतलब होता है फंक्शन, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो उसका कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ जो है सीधा इक्वेशन लेनी है 3x² - 5x - 2। ठीक है, और अल्फा + बीटा अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले तो अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा निकाल के रख लेते हैं। तो अल्फा + बीटा जो है वो हो गया हमारा यहाँ पे -5/3, तो ये हो गया 5/3, और अल्फा × बीटा वो होता है c/a, तो c है -2/a है 3। ठीक है, तो ये हमने दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब हमें निकालना है अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब, तो यहाँ हम a³ + b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ + b³ = a + b a² + b² - ab। तो ये होता है a³ + b³ का फॉर्मूला, वो यहाँ पे लगाएंगे। तो बस a की जगह अल्फा आना है, b की जगह बीटा आना है, तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा α² + β² + अल्फा बीटा। तो नाउ अब देखिए इसमें आप अल्फा + बीटा की वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास α² + β² की वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए देखिए जो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो अगर हम ये प्लस का 2ab यहाँ से हटाकर इस साइड ले आए तो -2ab हो जाएगा। तो यहाँ से a² + b² की वैल्यू क्या आ रही है, a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो ये हम α² + β² की जगह रखवाएंगे।
तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम रखवा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूले में जो है मैंने माइनस ए भी बोला था, तो यहाँ जो है माइनस अल्फ़ा बीटा आएगा। तो एक तो ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यहीं से आ गया, और साथ में एक ये माइनस अल्फ़ा बीटा है ही। तो अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो कर ही देते हैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ये। नाउ यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डल जाएगी, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की डल जाएगी, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की डल जाएगी। तो पुट कराते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ये 5/3, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन 5/3, लेकिन उसका स्क्वायर भी है, और माइनस में 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -2/3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। नाउ ये हो गया 5/3, अंदर स्क्वायर खोलेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में ये 2 है, तो अगर एलसीएम भी ले लें तो ये 9 इंटू में 2 यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। 5/3, 25 और 18, 8 5 4, ये हो जाएगा आपका 43, अपॉन में 9 है। ठीक है, 9 3 जा 27, और 5 3 15, 215। तो ये आपका ए पार्ट जो है आंसर आ रहा है 215/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दी हुई है आपको 4x² प्लस 3x प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको फाइंड करना है। तो अगर इनका हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम में आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा यहाँ आ जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये एक तरह से अल्फा प्लस बीटा ही है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, माइनस बी, बी है आपका 3/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें तो वो होगी c/a है आपका 4। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कराते हैं, -3/4 अपॉन में इसकी वैल्यू है 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया आपका -3/7। तो ये है आपका बी पार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट में है, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -3 और -10। सम और डिफरेंस दिया है जीरोज का, तो जीरोज का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आपको दिया है, सम एंड डिफरेंस रिस्पेक्टिवली है। तो सम पहले होगा -3 और डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है -10। एंड कहा है देन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, स्क्वायर ऑफ जीरोज मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन, तो ये मल्टीप्लाई होंगी फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकंड। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ पर -3 इंटू -10। तो a प्लस बी ए माइनस बी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया, यही फाइंड करना है। और इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 30। तो ये आपका आंसर आ गया बी पार्ट। ठीक है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करा के ना कराना चाहो तो ऐसे भी करा सकते हो, दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड कर लें
एलिमिनेशन से, बीटा कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर पुट करके बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर उन दोनों की यहाँ पुट करके स्क्वायर करके डिफरेंस करा लें, ठीक है। वो इस केस में थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ये इजी हो गया। अदरवाइज मान लो कभी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब या इस तरह का कुछ और टर्म्स पूछी हो तो उसमें आप अल्फा बीटा अलग से निकाल के और फिर पुट करा सकते हैं। यहाँ तो ये डायरेक्ट हो रहा था। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रिस्पेक्टिवली दिस। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो दिया हुआ है हमें 8, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 12, और पूछा है देन देयर जीरोज आर, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए वैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन से तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, दोनों का सम 8 होना चाहिए, 6 + 2 8 आ रहा है, ठीक है। 2 × 6 12 आ रहा है, तो ये वाला पार्ट सही है। बाकी पार्ट में ट्राई कर लो, नहीं होगा, क्योंकि 3 + 4 8 नहीं होता, यहाँ 2 + 8 8 नहीं होता, 2 + 5 8 नहीं होता, तो जो है आपका ए पार्ट सही है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ना दिए हो तो कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इसमें अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करा लेते हैं, ये हो जाएगा 8 - बीटा, बीटा हमने उधर भेज दिया। अब ये अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करा दीजिए, तो ये होगा 8 - बीटा इंटू बीटा इक्वल टू 12। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12। ये दोनों टर्म जो है इधर ले आते हैं, तो बीटा स्क्वायर उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 8 बीटा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे +12 है, इक्वल टू में 0 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो -8 हमें सम चाहिए और 12 हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो बीटा स्क्वायर -2 बीटा और -6 बीटा ले लेते हैं। इन दोनों का सम -8 बीटा होता है, 2 × 6 = 12 होता है, ठीक है। पहले दोनों टर्म्स में से बीटा कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा बीटा -2। अगली दोनों में से -6 कॉमन ले लेते हैं, अगेन बीटा -2 आ जाएगा, इक्वल टू में 0 है ही। दोनों में से बीटा -2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा बीटा -6। एक बार बीटा -2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो बीटा आ जाएगा 2, और एक बार बीटा -6 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो बीटा आ जाएगा 6। अब देखो अगर हमारा बीटा 2 आ रहा है तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, 8 - बीटा, तो अल्फा हो जाएगा आपका 8 - बीटा मतलब 8 - 2, तो ये आएगा 6। और अगर इस वाले में रखवाएं तो यहाँ अल्फा जो है वो होगा 8 - बीटा की वैल्यू 6 है, तो ये आएगा अल्फा 2। तो देखो आंसर हमारा क्या आ रहा है, अगर बीटा 2 है तो अल्फा 6 है, अगर बीटा 6 है तो अल्फा 2 है, मतलब 2 6 ही आंसर आ रहा है, तो ये आपका ए पार्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दिया है 3x² - 8x + 2k + 1। तो इसने कहा 1 zeros मतलब एक जो जीरो है लाइक अल्फा इज 7 टाइम द अदर, वो जो है 7 बीटा के इक्वल है, ठीक है। और फाइंड करनी है आपको k की वैल्यू। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो सकता है, -b -8/a, ये आपका 3 है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है, 7 बीटा, यहाँ पुट करा दूँ मैं तो ये हो जाएगा 7 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा 8/3, 7 बीटा और ये बीटा हो जाएगा 8 बीटा इक्वल टू 8/3, 8 डिवाइड में जाएगा तो इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। ये बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कराएं तो अल्फा आ जाएगा 7 × 1/3, तो 7/3, अल्फा हो गया आपका 7/3। अल्फा बीटा दोनों है आपके पास, आपको चाहिए के की वैल्यू, के आपका यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म के अंदर। तो देखिए कांस्टेंट टर्म की और अल्फा बीटा की क्या रिलेशन होती है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा है आपका 1/3, बीटा है 7/3 इक्वल टू c, कांस्टेंट टर्म ये है 2k + 1 अपॉन में a है आपका 3।
इस 3 को अगर उधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो वो इस 3 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा 7/3 और वो 1 अब इधर ले आते हैं, यहाँ 7/3 है, उधर है 2k + 1, तो +1 को इधर ले आते हैं, -1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 7 - 3/3 = 2k, और ये 2 भी इधर नीचे ले आते हैं, इंटू में 2 हो जाएगा। 7 - 3 4/3 इंटू 2 ही है, 2 से ये 4 कट करेंगे, 2 आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 2/3। ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये इक्वल टू में k ही चल रहा था, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दी हुई है आपको इज 20, तो ये जो है वो 20 है, और इक्वेशन आपको दे रखी है x² - 4x + k, ये डायरेक्ट इक्वेशन ही ले ली हमने। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अभी आपको बताया था कि a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, और ये +2ab अगर हम इधर ले आएँ तो -2ab हो जाएगा, ये a² + b² की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ α² + β² का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β = 20, ठीक है। और इस इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b -4/a1 है, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया आपका 4, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c है आपका k, बाय में a तो 1 ही है, तो ये हो गया k। तो 4 और k इनकी जगह पुट करा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह k = 20, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 उधर जाएगा, -2k = 20 - 16, ये बचा आपका -4, यहाँ है -2k, सॉरी +4 बचेगा, 20 में 16 जाएगा तो ना -2k डिवाइड में जाएगा, तो k = 4/-2, 2 से ये काट करेंगे 2, तो ये आ गया माइनस ऊपर आ जाएगा -2, तो k की वैल्यू आ रही है आपकी -2, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दिया है x² - p x + 1 + c, तो पहले तो आप इसकी ब्रैकेट खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा x² - p × x, और ये -p × 1 होगा तो खाली -p प्लस में c। ये हमने ब्रैकेट जरूर खोलनी है क्योंकि यहाँ से हमें x का कोफिशिएंट सिर्फ -p मिल रहा है, और जो c की वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो आपका ये पूरा है -p + c, ठीक है। तो अब हमें बोला है सच दैट अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 = 0 है, ठीक है। तो हमें निकालनी है c की वैल्यू। पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा, और फिर बीटा इंटू 1 बीटा, और 1 इंटू 1 1 = 0। तो यहाँ से अल्फा बीटा इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, पुट कर देते हैं तो शायद c की वैल्यू आ जाए डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, p भी है और c भी है, तो एक ही इक्वेशन बन रही है, तो हो सकता है p डायरेक्ट कट रहा हो कहीं, तो डायरेक्ट c की वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज 2 इक्वेशन भी बन सकती हैं, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी p और c की। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा होता है -b, b क्या है आपका -p, अपॉन में a1 है, तो ये हो गया डायरेक्ट p, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c है आपका -p + c बाय में a1, तो ये डायरेक्ट -p + c हो गया। ये वैल्यूज इसमें पुट कराते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ आएगी -p + c, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, और अल्फा प्लस बीटा है p, तो प्लस में p + 1 = 0, तो यहाँ पे p आपका कट गया, 2 वेरिएबल में इक्वेशन नहीं बनी है,
नाउ सी की वैल्यू इजीली निकल सकती है, 1 उधर भेज देते हैं, सी की वैल्यू आ गई -1। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इलेवेंथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल ये आपको गिवन है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये रिलेशन दी हुई है और हमें द वैल्यू ऑफ के इनमें से बतानी है कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ हमें देखो ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने ब्रैकेट खोली थी, उसमें तो x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को सेपरेट करना था। यहाँ पर तो x जो है सिर्फ इसके साथ ही है, ठीक है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो ये आपकी c की वैल्यू हो गई और ये x के साथ जो है ये आपकी b की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -k। देखो अल्फा प्लस बीटा होता है -b, तो एक तो माइनस वैसे लगेगा, ठीक है, और एक माइनस उसके पास खुद का है, अपॉन में a जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो तो 1 ही है, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका k+6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें तो वो होता है c/a। c क्या है आपका 2 इंटू 2k-1, अपॉन में a तो 1 ही है, तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब इन्हें यहाँ पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी k+6 इक्वल टू में हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 इंटू 2k-1। तो यहाँ पर आप 2 से 2 कट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ बचा 2k-1, यहाँ k+6, तो k इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2k-k, और -1 इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 6+1, 2k में से k जाएगा, k बचेगा, 6+1 7, तो k की वैल्यू आपकी 7 आ गई, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल की वर्कशीट 2। इसकी PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको नेक्स्ट में करनी है उसकी भी जो है PDF आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।